तहज्जुद सहरी फिर फजर कितनी खूबसूरत हो जाती है ये रमज़ान की रातें। तहज्जुद में दुआएं कबूल होती है, लेकिन रमज़ान में तहज्जुद की दुआओं की कबूलियत और बढ़ जाती है। इसीलिए रमज़ान में आप तहज्जुद आसानी से पढ़ सकते हैं। सहरी में उठकर आप तहज्जुद की नमाज अदा करें और अपने लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए, क्योंकि ये रमज़ान हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमारे हर दुआ कबूल होगी। और जो दुआ तहज्जुद पढ़कर मांगी जाए वो दुआ तो हर हाल में कबूल होकर ही रहती है। अल्लाह हम सभी को इस रमज़ान तहज्जुद जैसी लाडली इबादत नसीब फरमाए। इसीलिए सहरी से पहले तहज्जुद पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रमज़ान में तहज्जुद और भी ज़्यादा लाडली इबादत हो जाती है। रमज़ान का एक एक सजदा बहुत कीमती होती है। आइए जानते हैं इस रमज़ान तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ें। तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ें उससे पहले इस नमाज की शान मैं आपको बताऊंगी कि माशाअल्लाह ये नमाज कितनी ज़्यादा पावरफुल है। यही वो नमाज है जिसके ज़रिए इंसान की नामुमकिन काम मुमकिन हो जाती है। यही वो नमाज है जिसमें बंदे की दुआ 99% कबूल होती है। ये नमाज रात के तिहाई हिस्से में पढ़ी जाती है। तिहाई मतलब आधी रात का हिस्सा, जब सारा आलम सो रहा होता है। उस वक्त रब्बे करीम की रहमत पुकारती है कोई जो अपनी मीठी मीठी नींद कुर्बान करके मुझे याद करे, मेरे इबादत करे, तो मैं उसे वो अता करूं जिसका वो मुझसे सवाल कर रहा है। जब आप रमज़ान में सहरी के लिए उठते हैं तो आप कोशिश कीजिए फजर की नमाज से 30 मिनट पहले उठकर आप तहज्जुद पढ़ लें। तहज्जुद की नमाज की कितने रकातें हैं? जैसे तहज्जुद की नमाज फ़र्ज नमाज नहीं है, बिल्कुल वैसे ही उसकी रकात की कोई भी तादाद लाजमान नहीं है। यानी आप कम से कम 2 रकात भी पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकातें भी, लेकिन आप उतनी रकात ही पढ़ें जो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और शुरू में 4 रकात ही काफ़ी होती है, ताकि आपको ये मुश्किल ना लगे। तहज्जुद की नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ें? तहज्जुद की नमाज में आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ख़ास सूरतें नहीं याद करनी पड़ती। आप छोटे सूरतें भी पढ़ सकते हैं और बड़े सूरतें भी। आपने फजर की नमाज से 40 मिनट पहले उठकर वज़ू कर लेना है और तहज्जुद की नियत करके नमाज शुरू कर देनी है। आपने उतनी ही रिकात पढ़नी है जितनी आप आसानी से पढ़ सकेंगे और सजदों को लंबा करना है। नमाज का मज़ा लेना है। जो भी सूरतें आपको ज़ुबानी याद हो वो सारी की सारी आपने पढ़नी है, और अगर नहीं भी याद तो कुरान देखकर पढ़ लेनी है। 2-2 रिकात करके नमाज पढ़नी है। बस इन 40 मिनट आपके सारी ज़िंदगी बदल सकती है। आपकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, आपका दिल जब भी बेचैन हो, आपने तहज्जुद की नमाज पढ़ लेनी है और फिर देखना कि कैसे अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल देगा और कैसे आपके ये एक कुर्बानी आप कितनी अंधेरत कुर्बानियों से बचा ले। तहज्जुद नामुमकिन को मुमकिन करने वाली इबादत तो है ही है, लेकिन उससे पहले ये वो इबादत है जिसके ज़रिए बंदे को अपने रब की हकीकी मोहब्बत नसीब होती है। ये वक्त सबसे खूबसूरत वक्त है जब बंदा और उसका रब तन्हाई में मिलती है। ये वो वक्त होता है जब रात के काले अंधेरों को दुनिया का सबसे खूबसूरत अंधेरा बना देता है। इस वक्त लब नहीं आंखें बंद करती है, आंखों से आंसू का छलकना, अल्लाह ताला से हाथ जोड़ कर, हाथ फैला फैला कर बातें करना, वो जो लम्हे होते हैं उनका एहसास भी उन्हें नसीब होता है जिन्हें वो चुनता है। तहज्जुद हर कोई नहीं पढ़ सकता। ये तो वो करम है जो किसी किसी पर ही होता है। अगर आपने ये दौलत नसीब हो तो इसे अच्छे से गुजारे। कम से कम 4 रिकात तो ज़रूर अदा कीजिए। तहज्जुद की बेस्ट टाइम फजर की नमाज से पहले आधा घंटे का होता है। तहज्जुद की कम से कम 4 रकात होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रिकात।
तहज्जुद के वक्त अल्लाह करीम 7वें आसमान पर आता है और अपने बंदों को पुकारता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। सुभान अल्लाह। जब खुद रब्बे करीम ऐसे फरमाए और हमसे सवाल करे तो क्या वो अता नहीं करेगा? अल्लाह तो बिन मांगे इतना देता है। सोचिए जब वो खुद पुकार कर पूछे कि किसी को कुछ चाहिए, वो वक्त कैसे दुआएं कबूल होती होंगी। मांगते रहिए, यकीन कीजिए करिश्मत रोज़ होती है, दुआएं कबूल होती है। आपकी ज़िंदगी में पढ़ी गई एक तहज्जुद की नमाज पूरी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले ना मिले अल्लाह मिल जाता है, और जब अल्लाह मिल जाता है तो सब मिल जाता है। जिस कहानी की वजह से तुम तहज्जुद तक पहुंच जाओ, उस कहानी को अल्लाह पाक कैसे अधूरी छोड़ सकता है। तहज्जुद की बरकत से तुम्हारे रद्द की हुई तमाम दुआएं पूरी हो जाएगी। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक जो फासला है वो बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कौन कहने की सिफारिश करता है। तो अगर दर्द भर रात सोने नहीं देता तो जान लो वो मुंतज़िर है, तुम्हारा अभी भी उन्हें इंतज़ार है तुम्हारी दुआओं का। मांग लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वो सब कुछ हो सकता है जो तुम चाहते हो, अभी भी वो सब मिल सकता है जो तुम मांगते हो, अभी भी कबूलियत का एक घड़ी बाकी है, अभी भी तहज्जुद का पल्ला मुकद्दर पर भारी है। जो दुआएं तुम्हें इतनी प्यारी होती है ना, उन्हें मांगने का अंदाज भी बहुत प्यारा होना चाहिए। इतना प्यारा कि अल्लाह पहली बार ही उन पर कौन कह दे। और पता है अल्लाह को इतना प्यारा अंदाज किसका लगता है? तहज्जुद पढ़ने वालों का। आपको जो चाहिए, आपने अगर तहज्जुद में उसे अल्लाह से ना मांगा तो फिर क्या मांगा? तहज्जुद में जागने वालों को चाहिए सोने वालों के लिए दुआ करें, मिलने वालों को चाहिए बिछड़ने वालों के लिए दुआ करें, कामयाब वालों को चाहिए हारने वालों के लिए दुआ करें। तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी है, तुम्हारे सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अभी तुम्हें तुम्हारी यकीन के मौजज़े दिखाए जाएंगे ताकि तुम जान सको कि मुखलिस दिल इख्तिताम में हमेशा जीत जाता है और तकदीरें अल्लाह के एक इशारे पे बदल जाया करते हैं। कितना सुकून मिलता है ना जब आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाए, आपका दिल कहे सब्र रखो, अल्लाह का रहमत का दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ है। वैसे आपका तहज्जुद का ख्याल आना बेवजह तो नहीं, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होना है। तहज्जुद इतनी कीमती है, अगर अल्लाह ना देता तो तुम कभी समझ ही ना पाते कि अल्लाह की मोहब्बत किसको कहते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती है। फजर और तहज्जुद खामोश नमाज है, उन्हें बहाए गए आंसुओं के पुकार सिर्फ अल्लाह देखता है और सुनता है। तभी तो उनमें मांगी गई दुआएं असर रखती है, तभी तो उनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। तहज्जुद में की गई दुआ बंद हुए सब दरवाजे खोल देती है। तहज्जुद में फर्श पर की गया सजदा इंसान को अर्श पर अल्लाह से मिला देता है। दुआएं कैसे कबूल होती है? दुआ मांगने की कुछ अहम आंसू बिल्कुल साफ नीयत के साथ दुआ मांगे। दुआ के शुरू में और दुआ के आखिर में दरूद शरीफ पढ़ना ना भूले। सदका लाजमी करें, अल्लाह से मांगने के बाद किसी इंसान से ना मांगे। अपने लिए दुआ मांगने से पहले दूसरों के लिए दुआ मांगे। कसरत से इस्तग़फ़ार करिए, कसरत से शुक्रगुज़ारिश करिए, पूरी तवज्जो के साथ दुआ मांगे ताकि लगे कि आपके लिए दुआ वाकई अहम है। तहज्जुद की नमाज पढ़े, कभी भी मायूसी अल्फाज ज़ुबान से अदा ना करे, कभी भी लोगों से ये ना कहे मैंने दुआ मांगी और अल्लाह ने कबूल नहीं की, कभी भी ये दिल में शक ना रखे पता नहीं अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगी भी या नहीं। कभी भी ज़िद में आकर दुआओं का तसलसल ना तोड़े।
استخارہ کرے، ذکر و اذکار کرے، کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اپنی یقین میں شک نہیں ڈالتے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تب ہم کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ہمارے اللہ کو پکارنے کی کثرت کا شمار ان اعمال میں ہوتا ہے جو اجر اور ثواب کا حقدار ہوتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے آپ کا اللہ کو کثرت کے ساتھ پکارنا ہی آپ کو جنت تک لے جائے گا۔ تو دعا مانگتے رہیے اور اللہ کا حمد بیان کرتے رہیے، کیونکہ دعائیں مانگنے کا اجر کبھی بھی رائگاں نہیں جاتے کہ دعائیں قبول ہو یا نہ ہو۔ دعائیں مانگتے ہوئے آپ صرف اپنی خواہش نہیں مانگ رہے بلکہ آپ اللہ کا حکم بھی مان رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ سو آپ کو اپنی دعا بھی ملے گی اور رب کا حکم ماننے کا صلہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔